अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ट्रेनिंग किस तरह से साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है और कैसे इस ट्रेनिंग को हमने मुकम्मल करना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आएंगे और प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करना है ईसीसी एप्लीकेशन, यानी आपने यहाँ पे लिखना है ईसीसी ट्रेनिंग ऐप। और जैसे आप इसको लिखेंगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन होगी और ईसीसी ट्रेनिंग ऐप का आइकॉन इस तरह से होगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नीचे लिखा होगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। क्योंकि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जिसमें हमें एक तो लॉगिन नज़र आएगा और दूसरा ये होगा कि हम उसमें जो है वो अपना अकाउंट बनाएंगे। मैं इसको सबसे पहले लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि आपको ये इस तरह से जब आप नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वह इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आएगी। अच्छा, अगर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट करता हूँ तो उसके बाद क्या होगा कि वो मुझसे ये पूछेगा कि मेरा ताल्लुक़ किस स्कूल से है। अगर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे अपने स्कूल का एमएस कोड दूंगा, और अगर मैं प्राइवेट टीचर हूँ तो मैं अपने करीबी स्कूल का, गवर्नमेंट जो स्कूल है, वो कोड यहाँ पे इंटर करके अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, कोई भी फर्जी सा कोड दे देता हूँ। मैंने ये एमएस कोड दे दिया। अच्छा, अब रोल अपना चूज़ करता हूँ कि मैं टीचर हूँ या केयर गिवर हूँ। तो मैं यहाँ पे टीचर को कर लेता हूँ और नेक्स्ट करूँगा तो मेरे इसी एमएस कोड के हिसाब से स्कूल आएगा और उसमें मेरा रोल होगा और फिर मैं उसको नेक्स्ट करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे एमएस कोड है, अंडरस्कोर है और टीचर 2 लिखा हुआ है, मतलब टीचर 1 यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है जो मैं हूँ। और मैंने अपनी आईडी बना ली हुई है, तो अब मैं दूसरे टीचर को यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ें भी फिल कर सकते हैं आप, लेकिन जो स्टार है वो तो आपने लाजमी करना है। मैंने यहाँ पे एक टीचर जो हैं उनका कर लेता हूँ मैं लॉगिन, उनका अकाउंट बना लेता हूँ। मैंने लिख दिया, बाकी चीज़ें मैंने छोड़ दी। आप वो लिख भी सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया। क्रिएट न्यू अकाउंट, इसको सेव कर लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट हमें जो है वो काम आए। अच्छा, ये लॉगिन बन गया। अब इसी स्क्रीन के ऊपर देखिए सबसे ऊपर ये जो एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें, लॉगिन होगा, लॉगिन पे क्लिक करें तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं, कोई और भी स्कूल हो सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने स्कूल का जो मैंने अभी लॉगिन दिया था, मैंने क्योंकि सेव कर रखे हैं तो वो वही शो हो रहे थे। आप यहाँ पे अपना एमएस कोड देंगे, अंडरस्कोर टीचर 2 और पासवर्ड सबका सेम है, पंजाब 1 2 3। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन पे देखिए रिमेंबर यूज़र नेम, तो ये बार बार आपसे नहीं पूछेगा, आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने जो स्क्रीन है वो इस तरह की नज़र आएगी। अब ऊपर प्रोग्रेस बार है, वो शो होगा कि हमने कितना परसेंटेज मुकम्मल कर लिया है, कोर्स को कितना कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे देखिए यहाँ पे एक वीडियो है जो हमें कोर्स के बारे में बताएगी। इस वीडियो को आप पूरा सुनेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड में आपके पास की कंप्लीशन प्रोग्रेस मौजूद है जो आप जी, आप इस पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आपको इस कोर्स के बारे में पता चलेगा ये किस बारे में है। हमने क्या करना है, यहाँ पे आके उसके बाद स्टार्ट ट्रेनिंग पे कर देना है। जब हम स्टार्ट ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे हमारे सामने पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू है, प्री एनालिसिस है, फिर उसके बाद मॉड्यूल देख लें कितने मॉड्यूल हैं हमारे पास। तो ये हैं टोटल हमारे पास 18 मॉड्यूल्स हैं। फिर उसके बाद पोस्ट हमारा एक टेस्ट होगा, एनालिसिस होगा और उसके बाद हम सर्टिफिकेट जनरेट कर लेंगे। तो ये हमने कोर्स करना है तमाम ऐसे स्कूल्स जहाँ पे केयर गिवर अपॉइंटेड हैं, इसी रूम एस्टेब्लिश्ड हैं, उन तमाम स्कूल्स ने ये करना है। तो वहाँ पे जो टीचर हैं उन्होंने करना है, इसी के टीचर हैं, नॉमिनेटेड टीचर हैं ईसीसीई के, और जो केयर गिवर हैं उन्होंने ये करना है। तो चलें किस तरह से करना है थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। पहले मैं कोर्स ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अबाउट ट्रेनिंग, पहले मैंने देखना है कि ट्रेनिंग किस चीज़ के बारे में है। अब देखिए अबाउट द ट्रेनिंग, ये आप पूरा देख लेंगे ट्रेनिंग किस चीज़ के बारे में है, मुकम्मल डिटेल है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम है,
अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम को जो है वॉच द कंप्लीट वीडियो टू प्रोसीड, तो यहाँ पे ये शर्त होगी कि आपने हमेशा वीडियोस को कंप्लीट देखना है, आपने उनको स्किप नहीं करना, वरना आपके पीछे जो उसका चेक लगा हुआ है वो परसेंटेज कंप्लीट नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, अनपैकिंग द एसेंसी ECC में खुशामदीद। अब हमने इसको स्टार्ट किया तो यहीं पे देखिए ज़रा, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। वीडियो आपने पूरी चलानी है, ये चलती रहेगी, मुकम्मल कंप्लीट होगी, उसके बाद आपकी परसेंटेज जो है वो बढ़ेगी और आप नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड भी करेंगे। अब देखिए वॉच द कंप्लीट वीडियो टू प्रोसीड, उसके बाद अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये तरबियती में कीमती इस तरह जैसे अस्सलाम मैंने वालेकुम, स्किप किया तो ये आपका अस्सलाम वालेकुम, कंप्लीट नहीं होगा। चलें, अगर हम इसको क्लिक हेयर टू प्रोसीड करते हैं तो वो क्या कहता है, टास्क कंप्लीट हो गया है। अब आप आते हैं प्री एनालिसिस पे, जो हमने स्टार्ट में देखा था प्री एनालिसिस, यानी पहला आपने टेस्ट देना है। एक बार आप अटैम्प्ट करेंगे और अटैम्प्ट नाउ। अब जो हम अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें ये हमें इसी कोर्स के बारे में एक क्वेश्चनियर है, पहले से आप क्या जानते हैं आपने वो फिल करना है। तो क्योंकि मैंने ये एक आर्जी तौर पे एक टीचर का बनाया हुआ है तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ECCE टीचर, चेयरफुल, अडेप्टेबल, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो इनमें से कौन सा है जो खसूसियत नहीं होती एक ECCE टीचर की। तो अगर आप इसको सही तरीके से करना चाहें या आप वैसे जो कुछ जानते हैं, मैं क्योंकि मैंने इसको जल्दी करना है तो मैं इसको सिर्फ एक बार करके बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। फ़र्ज़ करेंगे मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ तो नेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह आपने सारे का सारा ये क्वेश्चनियर करते जाना है। जब आप ये सारा क्वेश्चनियर कर देंगे, यहाँ पे ये नेविगेशन आपको बताएगी कि टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और फिनिश अटेम्प्ट आपने करनी है। उसके बाद आप, ये एक तरह का प्री टेस्ट है और प्री टेस्ट के बाद जो है आप बाकी मॉड्यूल पूरे करेंगे और लास्ट में पोस्ट टेस्ट करेंगे और आपका सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो जाएगा। चलें ज़रा इसको बैक करते हैं और फर्स्ट पे आते हैं, जहाँ पे हमने जो है वो देखा था कि टास्क हमारे कैसे होंगे। मैं इसको स्टार्ट में लेके आता हूँ। ये देखें, इंट्रोडक्शन एंड प्रोग्राम रिव्यू, अगर मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे आपने चेक करना है, यानी इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है, अगर मैं इसको कंप्लीट देखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो चेक बना हुआ है यहाँ पे भी टिक का निशान आ जाएगा, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, मेरा टास्क मुकम्मल है। अगेन जब मैं प्री टेस्ट को प्री एनालिसिस को करूँगा तो यहाँ पे ये टिक हो जाएगा कि मैंने प्री एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे देखें टिक लग जाएगा। उसके बाद आएगा मॉड्यूल 1। अब मॉड्यूल 1 में क्या है, यहाँ पे देखें रिस्ट्रिक्टेड क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी प्री टेस्ट नहीं किया। उसके बाद कोर्स ओवरव्यू है, तो जो चीज़ बारी बारी आती जाएगी मैं उसको कंप्लीट करूँगा, वीडियो देखूँगा, वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट पे आऊँगा तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो फिर मैं इन चीज़ों को कर लूँगा। अब देखिए इसमें मॉड्यूल 1 में क्या है, एसेंसी का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद दूसरा देखिए ये भी इसी तरह है, एडिशनल रिसोर्सेज हैं, क्विक रिवीजन है। मॉड्यूल 2 में हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ केयर गिवर है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल 3 के बारे में क्या है, लर्निंग स्टाइल्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल 4 में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन ECC हैं। मॉड्यूल 5 इसी तरह सारे के सारे मॉड्यूल जब आप एक क्लियर करेंगे तो दूसरा आपके लिए ओपन होता जाएगा, जैसा आप कायद की एप्लीकेशन में देखते आ रहे हैं। और लास्ट में जब आप पोस्ट टेस्ट करेंगे, पोस्ट टेस्ट के बाद आप सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं, वरना अभी ये आपको रिस्ट्रिक्टेड नज़र आएगा। तो ये सारे का सारे जो है 18 मॉड्यूल हमने करने हैं और बारी बारी करने हैं, वीडियोस को देखना है। और जब आप किसी भी वीडियोस के ऊपर पहुंचते हैं तो उसमें देखिएगा, कोई भी हम वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और वीडियो को जो व्यू करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये तरबियती मॉडल का एक सिलसिला है जिसका मकसद जो है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होगा जहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है। अगर वो आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप 1.5 कर लीजिएगा, स्पीड तेज़ी के साथ वीडियो चलने लगेगी अगर आपको उतनी बात समझ में आ रही है तो, वरना फिर आपको ये पूरी की पूरी देखनी पड़ेंगी और इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो ये सारी आपने वीडियोज़ देखनी है और उनके मुताबिक आपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं।
और ये सारी की सारे आपने ECC ट्रेनिंग इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है और अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है। आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।